नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने अगले आदेश तक स्टे लगा दिया है। यानी कि जो मोदी सरकार जिस यूजीसी के नए बिल को लेकर आई है, अब वो जब तक काम नहीं करेगा, जब तक कि अदालत का कोई दूसरा आदेश इसको लेकर नहीं हो पाता। देखिए, यहाँ पर हम बात ये नहीं कर रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने, मिलॉर्ड ने स्टे लगा दिया। याचिका दाखिल हुई, कोर्ट को फैसला करना था। कोर्ट को जो उचित लगा, जिस तरह से हमारे जज साहब जो फैसला करते हैं, तो संवैधानिक तौर पर संविधान के हिसाब से, संविधान के दायरे में रहकर उन्होंने जो फैसला करना था उन्होंने किया। हम यहाँ पर इस बात का जिक्र नहीं करना चाहते। हम यहाँ पर एक बहुत गहरी बात करना चाहते हैं। आखिर ये पिछले कुछ दिनों से ये जो चल रहा था यूजीसी को लेकर, ये जो माहौल देश के अंदर जो चल रहा था कि आखिर ये सवर्ण वर्ग के लोग इस तरह से परेशान क्यों हो गए थे, क्यों परेशान होना पड़ा और क्यों मोदी की खिलाफत सवर्ण वर्ग के लोगों को करनी पड़ी। नरेंद्र मोदी हालांकि देश के एक प्रधानमंत्री हैं, मात्र इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, जैसे कि तमाम प्रधानमंत्री हमारे आजाद भारत के बाद होते आए, ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। लेकिन नरेंद्र मोदी को माए बाप बना डाला अंधभक्तों ने, नरेंद्र मोदी को भगवान बना डाला अंधभक्तों ने। इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन आज उस भगवान की, उस महामानव की, उस माए बाप की सरेआम उनके फोटो की पिटाई की जा रही है, सरेआम जूतों से पिटाई की जा रही है, उनके महामानव के पुतले जलाए जा रहे हैं। पूरे देश में मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरह के जब नारे लगाए जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि देश को विश्व गुरु कहने वाले महामानव और विदेशों में भारत का डंका बजवाने वाले नरेंद्र मोदी का ये हाल है। आखिर ये नौबत क्यों आई, इस पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए, कब्र खुदेगी, इस पर बात कर लेते हैं। ये जो कब्रें खोद रहे हैं नरेंद्र मोदी की, ये जो जूतों से नरेंद्र मोदी के पोस्टरों की पिटाई कर रहे हैं, ये नरेंद्र मोदी के जो पुतले जला रहे हैं ना, ये कोई अलग लोग नहीं है। ये वही वर्ग के लोग हैं। जब पेट्रोल महंगा लगातार किया जा रहा था, तब ये लोग ही कहते थे कि क्या हो गया अगर महंगा हो गया तो, पीना थोड़ी है पेट्रोल को। और जब दाल की रेट जब बढ़ने लगी, तो यही लोग कहते थे कि क्या हुआ अगर दाल की कीमत बढ़ गई तो, कम खा लो, काम चल जाएगा। शेर पाला है हमने, शेर, गब्बर शेर, नरेंद्र मोदी नाम का शेर पाला है हमारे देश में। और फिर भी अगर किसी को दिक्कत है, तकलीफ है, तो फिर वो पाकिस्तान जा सकता है, स्पष्ट शब्दों में कहते थे। कोई भी अगर विरोध करता था भारतीय जनता पार्टी की नीति का और भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का, और नरेंद्र मोदी द्वारा पारित किसी नीति का कोई विरोध करते थे, तो फिर ऐसा ही ये लोग बोलते थे। लेकिन आज ये कवर खोदने में लगे हुए हैं। जूतों से पिटाई कर रहे हैं नरेंद्र मोदी के पोस्टर की, पुतला जला रहे हैं चौराहों पर, डंके की चोट पर। ये वही लोग हैं। यानी कि कोई भाजपा का एजेंडा होता था या नरेंद्र मोदी की कोई बेवकूफी होती थी ना, तो उस पर इस तरह से मल्लम लगाते थे। इस तरह से मामले को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से डाइवर्ट करके देश की जनता में इस तरह का मैसेज छोड़ते थे। और फिर कोई भी अगर फिर भी सवाल करता था, तो फिर यही कहते थे कि ये देशद्रोही है, इसको पाकिस्तान भेज दो। हमारे बाप से सवाल कर रहा है, भगवान से, साक्षात भगवान जो उतर के महामानव के रूप में हमारी धरती पर आए, नरेंद्र मोदी नाम का महामानव, उनको लेकर अगर कोई सवाल करेगा तो इस देश में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं। आज ये तमाम जब ये आंदोलन हो रहे हैं, सवर्ण वर्ग के लोग कर रहे हैं, यूजीसी
बिल के विरोध को लेकर। लेकिन आपको पता है आंदोलन पहले से पहले होते आए हैं। 12 साल में जब से नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद कई तरह के आंदोलन हमारे देश में नरेंद्र मोदी की नीति के खिलाफ हुए। किसान प्रोटेस्ट हुआ, किसानों का आंदोलन करीब 1.25 साल तक ये आंदोलन चला था, जिसमें करीब 1000 किसानों की जो मौत हो गई थी, जो आंदोलनकारी थे, आंदोलन कर रहे थे। तो जब कोई आंदोलन करता था तो ये आंदोलन जीवी है। खुद नरेंद्र मोदी कहते थे कि ये आंदोलन जीवी है। कोई जब सवाल करता था तो कहते थे कि विदेश से फंडिंग हो रही है, कोई भी सवाल करेगा विदेश से फंडिंग हो रही है, इस तरह से ये कहते थे। यानी कि जब मुसलमानों के साथ जब कुछ होता था तो फिर इन लोगों को बहुत ज्यादा खुशी होती थी। लेकिन आज जब इनके साथ कुछ हुआ तो फिर सड़कों पर उतरकर नरेंद्र मोदी की कमर खोदने लगे। ये वही लोग हैं। उसी वर्ग के, वही सवर्ण वर्ग के ये लोग हैं। अपने पर कोई बीती तो फिर चौराहों पर आकर नरेंद्र मोदी की कमर खोदने लगे। और आपको तो पता ही है कि जब CAA NRC के आंदोलन में जब मुसलमान यही बात बोलते थे कमर खोदने वाली, तो वो देशद्रोही बताए जाते थे। कांग्रेस की रैली में एक महिला नेता ने यही कमर खोदने वाली बात बोल दी तो फिर संसद के अंदर किरण रिजिजू ने किस तरह से मामला उठाया, बहुत गंभीर मुद्दा बताते हुए कि देश के प्रधानमंत्री की कमर खोदने की बात की जा रही है, कांग्रेस वाले कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का कमर खोदने के लिए कांग्रेस की रैली में बात कहा गया है। मैं चाहता हूं कांग्रेस के मित्र माफी मांगना चाहिए, इस सदन के माध्यम से देश से माफी मांगना चाहिए। वो राहुल गांधी ने या सोनिया गांधी ने या प्रियंका गांधी ने ये बात नहीं बोली, लेकिन पूरी तरह से आरोप लगाया। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई नेताजी को, यानी कि मिर्ची लगी थी, संसद में मुद्दा उठा दिया। लेकिन आज जब सवर्ण वर्ग के लोग मोदी की कब्र खोदने की जब बात कर रहे हैं, जबकि संसद चल रही है, बीजेपी पार्टी को सांप सूंघ गया, इनके उन नेताओं को सांप सूंघ गया। कोई भी एक शब्द नहीं बोल पा रहा कि आखिर ये कब्र क्यों खोद रहे हैं। आप समझिए कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा रवैया, ये दोहरा जो चाल चरित्र वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, यानी कि मुसलमान अगर बोल देते हैं इस चीज को तो फिर देशद्रोही है मुसलमान की कब्र खोदने वाली बात कैसे कह दी। और अगर हिंदू महिला कांग्रेस की रैली में अगर बोल रही है तो फिर संसद में मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन अगर खुलकर डंके की चोट पर सवर्ण वर्ग के लोग UGC के विरोध में अगर ये कब्र खोदने वाली बात करते हैं, पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी नीचे से लेकर ऊपर तक एकदम स्टाइल है। क्या कहेंगे आप इसको? देखिए, मोदी हमेशा एक बात के लिए हमेशा रोते रहे हैं, मुझे गाली देते हैं, मुझे गाली देते हैं, मुझे भर भर के गाली दी जाती है, यानी कि तोल कर भी गाली दी जाती है, 5 किलो गाली दी जाती है, 10 किलो गाली दी जाती है। और ये गाली देने वाले कोई और नहीं है, ये गाली देने वाले देश के दुश्मन है, हमारे भारत देश के दुश्मन है। मतलब ये मोदी हमेशा भरे मंचों से अपने उद्बोधन यानी कि भाषणों में जनता के सामने खुलकर कहते आए हैं। लेकिन कभी मोदी ने ये सोचा, इस बात का कभी जिक्र किया कि आखिर जो भी गाली दे रहा है, चाहे दुश्मनी है वो गाली दे रहा है, उस गाली के पीछे की वजह क्या है, क्या कुछ वजह हो सकती है। लेकिन मोदी ने कभी इस बारे में नहीं सोचा। मोदी ने इसके पीछे की कोई मंशा क्या है, इस बात को लेकर कभी नहीं सोचा। मोदी जी तो सिर्फ और सिर्फ पूरे विश्व में भारत का डंका बजाने में लगे हुए थे, भारत को विश्व गुरु बना दिया मोदी ने। लेकिन कभी इस बात के बारे में मंथन नहीं किया, सोते समय भी मंथन नहीं किया कि आखिर मुझे गाली क्यों दी जा रही है, क्योंकि कौन दे रहा था गाली, कोई नहीं देता मोदी को गाली। तो सवाल ये नहीं है कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये बात क्यों पैदा हुई। सवाल ये है कि अगर मोदी तेरी कब्र खुदेगी की बात अगर अलग अलग लोग कहते हैं तो उनके खिलाफ इस तरह की बात कही जाती है। लेकिन आज देश का सवर्ण वर्ग के लोग अगर मोदी तेरी कब्र खुदेगी वाली बात कह रहे हैं, नारा लगा रहे हैं, तो फिर भारतीय जनता पार्टी क्यों चुप है।
क्यों संसद में अब मामला नहीं उठाया जा रहा है। देखिए, कुल मिलाकर बात यह है कि अब जातियों को, पहले देश को धर्म के नाम पर बांटा गया था, हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान और हिंदू मुसलमान। अब जब ये मामला कारगर सिद्ध हो गया, केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का, भारतीय जनता पार्टी का, आरएसएस वालों का, तब जाके देश के अंदर यानी कि जो हिंदू धर्म है इसको किस तरह से बांटा जाए, तो इसको जातियों में किस तरह से बांट सकते हैं, तो इसका पूरा ये मसौदा तैयार किया गया था। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यूजीसी बिल तो एक जरिया है। दरअसल में अगर देखा जाए तो फिर जातियों को लड़ाने का काम और जातियों को बांटने का काम का जो प्रयोग है नरेंद्र मोदी का, भारतीय जनता पार्टी का, उसको सफल करना था कि ये प्रयोग सफल हुआ है या असफल हुआ है। तो ऐसे में फिर अब इस बात को कहने से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये जो प्रयोग किया है इन्होंने, ये पूरी तरह से सफल रहा है। नमस्कार।